को सद्गुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सद्गुरु कहते हैं कि जिनको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं वह अशांत होकर सर्वत्र भटकता है। व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, उस पगले की विवेक की आंखें बंद होने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और घर जरे घूर बुताए, जलता है घर और बुझाता है घूर को। गुरु और सद्गुरु में अंतर होता है। माता पिता दाई विद्या पढ़ाने वाले तथा एक एक विद्या एवं कला का ज्ञान कराने वाले एवं किसी मत के अनुसार दीक्षा देकर कुछ सन्मार्ग में लगाने वाले, ये सब कौन है? गुरु हैं। कौन किसको किसको गुरु बताए हैं? माता पिता को, दाई को। दाई कौन है? जन्म दे करके उसके नाल तोड़ती काटती है। और विद्या पढ़ाने वाले कौन है? शिक्षक। और एक एक विद्या तथा कला का ज्ञान कराने वाले, ये भी गुरु हैं। और किसी मत मतांतर में दीक्षा देकर सन्मार्ग पर लगाने वाले, ये सब गुरु हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, भौतिक गुरु तो बहुत हैं। एक गुरु के बाद दूसरा गुरु स्वीकारा जाता है। कितने लोग होते हैं, यदि किसी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हुए तो वे दूसरा कार्य पकड़ लेते हैं। और कहीं कहीं तो लोग जो हैं अलग अलग काम पकड़ते हैं तो प्रशिक्षण में जाते हैं, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। कहीं विज्ञान के क्षेत्र में तो कहीं और किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उसे पूरी तरह से उसके बारे में उसे जानकारी हो जाए। लेकिन ये सब क्या है? भौतिक गुरु हैं। जो धन कमाने का उद्देश्य होता है, ये सब भौतिक गुरु हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि गुरु और सद्गुरु में अंतर होता है। गुरु जो होते हैं वो हमें भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें नाना प्रकार के कला सिखाते हैं। लेकिन सद्गुरु एक होता है। और सद्गुरु केवल एक होता है, जिसकी शरण मिल जाने के बाद दूसरा सद्गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। गुरुओं की शरण में जाकर जहाँ तक यथार्थ बोध एवं संतोष नहीं हुआ, वहाँ मानो सद्गुरु नहीं मिला है। सद्गुरु मिल जाने पर सारी भ्रांतियाँ कट जाती है और लोगों को यथार्थ बोध हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिसको सद्गुरु नहीं मिला, वह बोध न पाने के कारण अशांत होकर दसों दिशाओं में भटकता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य नीचे ऊपर, ये सब क्या है? 10 दिशाएं। विवेकहीन आदमी परमात्मा या मोक्ष को पाने के लिए दसों दिशाओं में भागा भागा फिरता है। तीर्थों के नाम पर 8 दिशाओं में तो दौड़ता ही है। ऊपर स्वर्ग या परमात्मा के धाम की कल्पना करता है और नीचे क्षीर सागर तथा उसमें विष्णु की कल्पना करता है। तो यहाँ दसों दिशाओं का लाक्षणिक अर्थ है सब तरफ। आदमी बोध के बिना सब तरफ दौड़ता है। दसों दिशाओं का अर्थ चारों वेद और 6 शास्त्रों को भी लिया जा सकता है। अर्थात आदमी चारों वेदों और 6 शास्त्रों की वाणियों में भटकता है। अंततः सरल अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य को यथार्थ सद्गुरु द्वारा स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं मिलता, तब तक वह सब समय सब तरफ भटकता रहता है। चाहे अनपढ़ हो या विद्वान, सब भटक रहे हैं। आज के युग में अंधविश्वास की कमी नहीं है। आज भी गुरुडम कम नहीं है। धूर्त विद्वान अशिक्षित तथा शिक्षित मूर्खों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका शोषण करते हैं। सद्गुरु नाम वजनदार हैं, तो धूर्तों ने स्वयं को सद्गुरु घोषित कर दिया है। बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग जो हैं, अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जगत गुरु। जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री। और ऐसे लोग जो हैं स्वयं तो भटके हुए हैं और पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को फंसा करके केवल उनका शोषण करते हैं
और साधारण लोग जो है उनके जालों में फंस जाते हैं। अतएव जिज्ञासुओं को सावधान होने की आवश्यकता है। यदि लोग जो है सावधान नहीं हुए तो ऐसे लोगों के झांसे में आकर के केवल अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी के समय में भी अंधविश्वास की कमी नहीं थी। उस समय तो तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और कर्मकांड के नाम पर जीवों की हत्या जोर शोर से चल रहा था और आज भी यही दशा है। आज भी स्थिति सुधरी नहीं है। पहले तो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज लोग जो है पढ़ लिख कर के विद्वान बन कर के भी अंधविश्वास में इस तरह जकड़े हुए हैं कि वे पूरी तरह इन लोगों की चंगुल में फंसे हुए हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जब तक लोग सावधान नहीं होंगे इन लोगों के चंगुल में फंस करके केवल लोग जो है उनका शोषण करते रहेंगे। जिन्हें कारण कार्य व्यवस्था, जड़ चेतन एवं विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है, वह क्या बने हुए हैं? विवेकहीन बने हुए हैं। ऐसे लोग अंधे बने विवेकहीन बन करके अपना जो स्वरूप है उसे वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसे सही मार्ग बताने वाले नहीं मिल रहे हैं। वह घर में आग लगने पर पानी उस पर नहीं डालता। पानी कहाँ डालता है? घूर में पानी डालता है। घूर किसको कहते हैं? मुंगरा किसको कहते हैं? घूर स्वीटी किसको कहते हैं? घूर जहाँ कचड़े को डाला जाता है उसको घूर कहते हैं। तो यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि आग कहाँ लगी है? घर में। कहाँ डाल रहे हैं? घूर में। तो वो घर क्या है? अपने अंतःकरण में आग लगी हुई है और लोग जो है उस आग को बुझाने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर तीर्थों में, नदियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं कि हम पूजा करके अपने मन के दुख को, अपने मन में जो अशांति है उसे हम दूर कर लेंगे। तो वो आग क्या है? गीतू, कौन सी आग लगी हुई है? आग लगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग, और ये सबके दिल में लगी हुई है। और उसी कारण मनुष्य हर जगह शांत है, विकल है, पीड़ित है। और उस अपने दुख को, अपने अंदर जो अशांति है उसे शांत करने के लिए क्या करते हैं? पीतल, पत्थर, पेड़, पहाड़, नदी, नाले आदि को पूजते हैं। वह काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बद्री, पुष्कर, रामेश्वर, द्वारका, पुरी आदि तीर्थ कहे जाने वाले नगरों का खाक छानता है, जहाँ पंडे पुजारियों के धक्के एवं वचन व्यवहार के सिवा कुछ नहीं पाता है। कारण है कि उसे क्या नहीं मिला? सच्चे सदगुरु नहीं मिले, सच्चे मार्गदर्शक नहीं मिले। सदगुरु ही साधकों की आंखें खोलता है और बताता है कि हे मानव, तेरे हृदय मंदिर में ही आत्मदेव निवास करता है और वही परमात्मा है। यह अपनी चेतन आत्मा ही परम तत्व है। तू अपनी आत्मा की अवहेलना करके कहीं मत भटक। छोड़ सारी देवी देवताओं का प्रपंच और समझ अपने आत्मदेव को। व्यक्ति ने अपने स्वरूप को, अपने आत्मदेव को भूलकर सारे देवी देवताओं के पछड़े का सृजन किया है और उसी में वो भटक रहा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि बाह्य प्रपंच छोड़कर सच्चे सद्गुरु की खोज करे, क्योंकि बिना सद्गुरु के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। सद्गुरु जो है रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना खुद को पड़ता है। तो आदमी के अंदर कौन सी आग लगी हुई है? काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग लगी हुई है। और इसी आग के कारण मनुष्य जो है जीवन भर दुख भोगता है, जीवन भर दुख पाता है। उसके जीवन में शांति नहीं है और उस शांति की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, कहीं नदियों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं पर्वतों में
और वहाँ देवी देवता की कल्पना करके वहाँ पूजा करता है और उस मंदिर के सामने वो माथा टेकता है और कहता है कि मेरे जीवन में दुख है उसे दूर कर दो। लेकिन दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। दुख कब दूर होगा? जब अंदर का विकार दूर होगा। जब हमारे अंदर विकार हैं वो दूर होगा, तब जो है मनुष्य सुखी हो सकते हैं, उसके जीवन में शांति आ सकती है। और उस आग को बुझाने वाले कौन है? रास्ता बताने वाले सद्गुरु हैं। क्योंकि साधारण लोग जो है समझ नहीं पाते और इसी कारण अज्ञानवश वे भटक रहे हैं। तो यहाँ तो अज्ञानी जो है, जिसे यथार्थ बोध नहीं है, वो तो भटक ही रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले लोग भी भटक रहे हैं। इसलिए वास्तविकता यही है कि जब तक हमारे अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अनेक प्रकार की गलत मान्यताएं हैं, जब तक उसका नाश नहीं होगा, लोग जो है इस तरह भटकते रहेंगे। और बाहर तो भटकाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो यथार्थ गुरु हैं वो लोगों को सच्चा मार्ग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो गलत मान्यताएं हैं, उसे निकाल दो, फिर कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय मंदिर में ही भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। अगली साखी है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, वस्तु कहीं अलग रखी हो और उसे खोजा कहीं और अलग जगह जाए तो हाथ कैसे लगेगी। वे ही अच्छे लोग हैं तथा प्रशंसा करने योग्य हैं जो अपने मन में विवेक ज्ञान रखते हैं। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ, और पारख की कसौटी पर सब कुछ परखते हैं। जो विवेकी हैं, जिसके अंदर ज्ञान है, सदगुरु कहते हैं कि वही पारखी हैं और वही परख की कसौटी पर परख करके सत्य क्या है असत्य क्या है इसका उसे ज्ञान होता है। मनुष्य की अपनी वस्तु अपनी आत्मा है। वह अपने आप मैं के रूप में है, परंतु मनुष्य मैं का अपने आप का विवेक न कर उसे बाहर खोज रहा है। अपने स्वरूप का बोध पाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, परंतु मनुष्य समझता है कि मेरा परम लक्ष्य बाहर है। इसलिए वह अपने आप पर कभी ध्यान न देकर अपने लक्ष्य को सदैव बाहर खोजता है। यहाँ उदाहरण दिए हैं कि एक बुढ़िया घर में बैठी कपड़ा सिल रही थी। वह बीच में उठकर पानी पीने के लिए गई। जब लौटी तब वह बहुत खोजने पर उसे सुई न मिली। इतने में दरवाजे की सड़क पर नगर पालिका की बत्ती जल गई। उसने सड़क पर आकर सुई खोजना शुरू किया तो किसी ने पूछा, दाई क्या खोजती हो? वो ढूंढ रही थी तो किसी ने देखा कि ये बूढ़ी जो है क्या खोज रही है। तो उसने पूछा कि क्या खोज रही हो? तो उसने कहा कि बेटा सुई गिर गई है, उसे मैं खोज रही हूँ। तो उसने कहा कि वो सुई कहाँ गिरी है? उसने कहा कि घर में। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब सुई घर में गिरी है तो उसे बाहर क्यों खोज रही हो? तो उसने कहा कि क्योंकि बत्ती बाहर जल रही है। तो व्यक्ति कहता है कि माँ, बत्ती चाहे बाहर जले, बत्ती चाहे बाहर हजारों जले, लेकिन यहाँ सुई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुई तो घर के भीतर ही मिली है, क्योंकि वो भीतर खोई हुई है। तुम बाहर बत्ती कितनों ही जल रही है, वहाँ कितना ही खोजो, वो मिलने वाला नहीं है। तुम घर में बत्ती जलाओ और वहीं खोजो, वो सुई तुम्हें बाहर मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो घर के भीतर बत्ती जलाने का अर्थ क्या है? विवेक को जगाना। विवेक को जगाना। घर के भीतर बत्ती जलाने का अर्थ है अपने विवेक को जलाना। जब तक विवेक जगेगा नहीं, वो परमात्मा, वो भगवान जो है बाहर मिलने वाला नहीं है। यही दशा लोगों की है। आत्मदेव, रामदेव, चेतन देव हृदय के भीतर है और लोग जो है मूर्ख बने उसे बाहर खोज रहे हैं। हम बाहर शायद असंख्य जन्मों से खोजते हों, परंतु वो आज तक नहीं मिला है और आगे भी अनंत काल तक उसे खोजते रहेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है।
खोज कर जो वस्तु मिलती है वह क्या है? जड़ पदार्थ है, और वो है विजाति माया पदार्थ है। अपनी वस्तु तो अपना स्वरूप है, उसे खोजना नहीं है, किंतु जगत से लौटकर समझना है। केन उपनिषद में कहा गया है, प्रतिबोध विदम मतम। हम बाहर दृश्यों को जो कुछ भी जानते हैं वह बोध है, और जब दृश्यों से बाहर से लौटकर विवेक करते हैं कि दृश्यों को कम जाना, तब वह प्रतिबोध होता है कि मैं ही तो दृश्यों को जानने वाला हूँ। जो दृश्यों को जानता है वह मैं ही हूँ। फिर मैं कौन हूँ, इसका लोगों को बोध नहीं है। मैं कौन हूँ? मोंगरा, मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ। मैं ही वह राम हूँ जिसे मैं बाहर खोज रहा हूँ। सदगुरु विशाल देव ने भी कहा है, घूम मी लखत जब आपको मैं जाना वह तमंद। अर्थात जब जीव दृश्यों से लौटकर अपने आप का ध्यान कर लेता है, तब उसे बोध हो जाता है कि मैं ही चेतन हूँ और जड़ अंधकार में दृश्यों को जानने वाला मैं आत्म तत्व हूँ। कबीर साहब का हर वचन मार्मिक होता है। वे यहाँ भी मार्मिक वचन कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। अतएव वे पुनः कहते हैं, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। वही सज्जन है, वही प्रशंसा करने योग्य है जो अपने पास में पारख रखता है। कबीर देव का पारख बड़ा प्रिय विषय है। कबीर साहब जी पारखी हैं। वे सबके गुण दोषों की परख कर दोषों को छोड़ने और केवल गुणों को ग्रहण करते हैं। पारखी असत्य छोड़ने के लिए बड़ा निर्भय होता है। जो पारखी होता है वह सत्य को छोड़ने में बड़ा निर्भय होता है। पुरानी पोथी परंपरा, प्राचीन बड़े महापुरुष सबका आदर करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो पोथी परंपरा और जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं सबका आदर करते हैं, परंतु किसी द्वारा पोषित असत्य को नहीं स्वीकारते। ईसा के 300 वर्ष बनी राजनीति की महान पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्रम के ग्रंथ आरंभ में ही अण्विक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड, इन 4 विद्याओं का वर्णन किया गया है। उनमें प्रथम अण्विक्षिकी है और सांख्य योग तथा लोकायत मत को अण्विक्षिकी विद्या कहा गया है। तो कबीर साहब अपने युग के मानो अण्विक्षिकी विद्या के आचार्य हैं। कबीर साहब हर बात में अण्वीक्षण, परीक्षण एवं परख करते हैं और अपनी बात मानने वालों को राय देते हैं कि तुम लोग भी अपने साथ पारख रखो, पारख राखे साथ, अर्थात पारखी बनो। सबकी सुनो, लेकिन उस पर निर्णय और विवेक और विचार करो। सुनिए सबकी, निबेरिए अपने। सबकी सुनो लेकिन उस पर परख करो। परख या पारख जीव का स्वरूप है। जीव ज्ञान मात्र है, ज्ञान में ही तो परख है। एक चींटी भी धूल में मिले हुए शक्कर के कण को परख करके उसे निकाल लेती है। हम मनुष्य शरीर का विवेक संपन्न साधन पाकर के भी धर्म के नाम पर चलाए गए अंधविश्वासों की निष्पक्ष परख करके सार निर्णय न कर पावे तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें सारे संस्कारों के बंधन को तोड़कर सार का परख करना चाहिए। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है, परख साधु गुरु परख कबीर, पारक पद पहचान। पारक के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। अर्थात पारक अपने साथ में रखने के कारण ही साधु गुरु और कबीर साहब प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए मनुष्य को पारक पद की पहचान करनी चाहिए, अर्थात अपने पारक स्वरूप, परख शक्ति एवं स्वस्वरूप का महत्व समझना चाहिए। निष्पक्ष ज्ञान और परख स्वरूप ज्ञान ही प्रशंसनीय है। अतएव मानव मात्र को निष्पक्ष पारखी होना चाहिए। सदगुरु राम रहस साहब ने भी कहा है, बंदव सन्मुख पारखी। अर्थात पारखी कौन है? ये जीव ही पारखी है। जीव में ही पारख करने की शक्ति है, और मनुष्य यदि इन परख शक्ति को छोड़ दिए
तो अंधविश्वास में और नाना कर्मकांडों में पड़कर भटकते रहेंगे। इसलिए सद्गुरु हमें परखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर वो परख शक्ति है कि तुम स्वयं पारखी बन करके सार सार को समझ सकते हो। एक चींटी के अंदर परख सकती है, लेकिन मनुष्य विवेक संपन्न मानव शरीर को पाकर के भी अंधविश्वास में इस तरह जकड़े हुए हैं कि ये उनके लिए दुर्भाग्य का कारण है। इसलिए मनुष्य सौभाग्यशाली तभी होगा जब वो पारखी होगा, जब अपने अंदर परख शक्ति को वो समझ सकेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी परखा रहे हैं, बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि सारे भ्रम मान्यताओं को तोड़ करके तुम पारखी बनो। अपने हाथ में जो परख शक्ति है उसका तुम सदुपयोग करो। किसी के हाथ बिकने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जीवन जीने का प्रयास करो। संसार में जितने भी मत पंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब आदरणीय हैं, लेकिन उसे सत्य की कसौटी पर कसना सीखो। जब तक हम सत्य की कसौटी पर कसेंगे नहीं, तब तक सत्य का मोती मिलने वाला नहीं है। लोग भटकते ही रहेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी बहुत बड़े आचार्य हैं, अन्वेक्षिकी विद्या के सबसे बड़े आचार्य हैं, क्योंकि उसके समान पारखी कोई दूसरा नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर हैं। जो तिलमाही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को जगा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ और उस परम तत्व को पाने का प्रयास करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।